आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में सड़क सुरक्षा कार्यशाला 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव दुर्घटनाओं को रोकना, जनहानि कम करना और तकनीक के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस अवसर पर मध्यप्रदेश डेटा ड्रिवन हाइपर लोकल इंटरवेंशन और संजय एप्लीकेशन का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। एक लोक निर्माण विभाग और आईआईटी मद्रास के बीच और दूसरा लोक निर्माण विभाग तथा सेफ लाइफ फाउंडेशन के बीच हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर आज भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्री चौहान ने अपने संबोधन में कृषि सखियों का उल्लेख किया। कृषि सखी, उनका चयन हमने पुरुषों का चयन नहीं किया। आपने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की बात, उसके लिए भी हमने पूरी ट्रेनिंग दी है। तो 70,000 बहनों को देकर 70,000 कृषि सखी बनाइए और 1 लाख और बनाना है। 1 लाख दीदियों को, बहनों को ट्रेनिंग देके उनको कृषि सखी बनाएंगे। वो केवल खेती नहीं करेगी, वो किसानों को बताएगी कि खेती कैसे करो। कार्यक्रम में प्रदेश के 55 जिलों से 1200 से अधिक महिला किसानों ने सहभागिता की। इस अवसर पर महिला किसानों की सफलता की कहानियां साझा की गईं और पैनल चर्चाओं के साथ सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। इसके साथ ही कृषि नवाचार, जल संरक्षण, बीज विकास, उद्यानिकी से जुड़ी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हो गए हैं। इससे पूरे देश को लाभ हो रहा है। वस्तु और सेवा कर सुधार के प्रभावों की कड़ी में आज प्रस्तुत है संशोधित दरों से तेलंगाना में विभिन्न उद्योगों को मिलने वाली मजबूती के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। तेलंगाना भारत के प्रमुख दवा निर्माण केंद्रों में से एक है। नए जीएसटी सुधार तेलंगाना राज्य के दवा निर्माण क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखते हैं। नए जीएसटी सुधारों के तहत 30 कैंसर दवाओं पर लगने वाले 12% जीएसटी को अब कर मुक्त कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए इनकी पहुंच बेहतर होगी। इसी प्रकार सभी दवाओं और व्यक्तिगत उपयोग की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये कटौती स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती बनाएगी और सुलभ भी। साथ ही तेलंगाना की दवा और जीवन विज्ञान उद्योग के विकास और नवाचार को बढ़ावा देगी। इस बीच पनीर, छेना, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध और भारतीय ब्रेड सहित खाद्य उत्पादों पर अब 0% कर लगेगा। मक्खन, घी, सूखे मेवे, अचार, नमकीन जैसे अन्य वस्तुएं अब 5% कर श्रेणी में आएंगी, जो पहले 12% टैक्स स्लैब का हिस्सा थी। इस कटौती से शेल्फ कीमतों में 6 से 7% की कमी आएगी, जिससे ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अधिक किफायती हो जाएंगे। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी है। इसमें 15 से अधिक देशों के 450 से ज्यादा प्रदर्शक आधुनिक रेल और मेट्रो उत्पाद, नवाचार और टिकाऊ समाधान दिखा रहे हैं। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। भारत रत्न महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी डॉक्टर कलाम की जयंती पर नमन करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का जो सपना देखा था, उसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य से मानसून की विदाई के बाद भी मौसम में बदलाव जारी है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।